भक्तों का तांता जैसे लग गया हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि यात्रा सुगम रहे। लोग नए साल पर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और नए साल पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जहां वैष्णो देवी, अयोध्या, वृंदावन में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। ठंड और कोहरे के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर। नए साल पर सुख समृद्धि की कामना कर रहे श्रद्धालु। अब चलिए आपको आज तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों नए साल के शुभ मौके पर। देखिए, पहली तस्वीर उज्जैन महाकाल की, दूसरी तस्वीर गंगा आरती की और तीसरी तस्वीर हरिद्वार की, चौथी तस्वीर राजधानी दिल्ली से साईं बाबा मंदिर से। और आपको बता दें, पांचवी तस्वीर जो सामने आ रही है वो देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम, जहां छठी तस्वीर वैष्णो देवी मंदिर की आ रही है सामने। और आप देख सकते हैं सातवीं तस्वीर में मथुरा को हम दिखा रहे हैं और जहां आठवीं तस्वीर श्री जगन्नाथ मंदिर का दिखाया जा रहा है। यह खूबसूरत नजारा है, अद्भुत पल है, जहां कैमरे में इस पल को कैद किया गया है। देखिए कितनी अद्भुत तरीके से हर जगह आरती, पूजन, अर्चन की जा रही है। आपको बता दें, लगातार नए साल के जश्न के मौके पर ये अलग अलग तस्वीरें आ रही है, जहां नए साल के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे श्रद्धालु भारी संख्या में। देखिए, कोहरा है, ठंड बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद भी आज नए साल का आगाज हुआ तो भक्त हर जगह, चाहे वो महाकाल मंदिर हो, गंगा आरती वाराणसी हो, गंगा आरती हरिद्वार हो, राजधानी दिल्ली की बात करें, साईं बाबा मंदिर में भी उतनी ही भीड़ नजर आ रही है। जहां बाबा वैद्यनाथ धाम यानी देवघर में दर्शन को लोग पहुंच रहे हैं, उमड़ रहे हैं। आस्था का यह जन सैलाब है। और नए साल पर दिल्ली में मंदिरों में भारी भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें, दिल्ली से आरजू से इसकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसे में आज नया साल है, नए दिन की शुरुआत है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सीपी में है और यहाँ पर जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहाँ पर भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु जो है वो नजर आ रहे हैं। पूरी सड़क पर यहाँ पर लाइन देखिए आपको नजर आ रही होगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार तस्वीर जो है वो पूरे मंदिर एरिया की दिखाएं और देखिए किस तरीके से मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर तक जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो दूर दराज से पहुंच रहे हैं। पुराना साल गया है उसकी धन्यवाद दे रहे हैं, तो वहीं नई शुरुआत और नए साल के लिए जो भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं? द्वारका से। द्वारका से आई है। क्या कुछ कितने बजे आ गई थी और क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई हैं? हम लोग 6 बजे आ गए थे, 1 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हैं। तो लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। जब हम लोग आए थे तो हमें लगा था नंबर ही हमारा नहीं आएगा, लेकिन फाइनली हमारा नंबर आ ही गया और हम अंदर गए। तो साल की हमने जो शुरुआत है बहुत ही शुभ अवसर से करी। हम हनुमान मंदिर आए हैं और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके हमें। अच्छा, आप क्या मतलब रिजोल्यूशन लिया है नए साल का? सबसे पहले शुरुआत तो मंदिर से हुई है, भगवान के दर्शन करके किए। सो बेसिकली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में, बेसिकली तो प्रोफेशनल लाइफ में ही ग्रोथ चाहिए अभी तो बस उसी के लिए रेजोल्यूशन लेने यहाँ पे आई थी। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो आज बस अपनी दोस्त को साथ लेके आई थी। अच्छा, कितना इंतजार करना पड़ा और कैसा लगा फिर दर्शन करके? दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा। वेटिंग टाइम हमें ज़्यादा नहीं लगा, जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट अंदर अच्छा कर रखा है काफ़ी, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। हम विद इन 1 आवर हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से अगर मैनेजमेंट की भी बात करें तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। सिर्फ एक लाइन है, एक तरफ से एक लाइन और दूसरी तरफ से दूसरी लाइन जो है वो यहाँ पर चल रही है। कोई भी अलग डायरेक्शन से एंट्री जो है वो यहाँ पर नहीं ले पाएगा और ये इंतजाम जो है वो किया गया है। वहीं जो लोग कतारों में लगे हैं, लाइन में लगे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए? हम शादरा से। शादरा से आए हैं। कितना इंतजार करना पड़ रहा है हनुमान जी के दर्शन करने? अच्छा लगता है, तो इंतजार करेंगे जब भी कुछ फल मिलेगा। और नए साल पे क्या मांगने आए आज भगवान से? ये है कि सब परिवार में सब कुशल रहे, सबको सब अच्छा मिले। बिल्कुल, तो देखिए सब अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए यहाँ पर आशीर्वाद जो है अब वो लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूजा की थाली जो है वो भी यहाँ पर सजा कर लाए हैं। गुलाब है, माला है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, प्रसाद जो है वो लोग लेकर आए हैं। कहाँ से आए आप? मयूर विहार फेस 1 से। मयूर विहार। क्या कुछ लाए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए? जी मैम, पेड़े और फूल माला ये सब है। अच्छा,
अच्छा, कितना इंतजार करना पड़ रहा है दर्शन के लिए? बहुत मैम, बहुत शुरुआत से लगे हुए थे, पीछे से 6 बजे से। जी मैम। अभी भी इंतजार, लंबी है लाइन आगे भी। जी जी। बिल्कुल। सर कहाँ से आए हैं? निमोती नगर। क्या नए साल का मौका है, मंदिर पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा लाइन में लेकिन लगना पड़ रहा है। है बिल्कुल। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, बच्चे बुजुर्ग हर कोई जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। क्या नाम है आपका? अनायता। दर्शन हो गए? हाँ जी, दर्शन हो गए। 1 घंटे लाइन में खड़े होके हमारे दर्शन हुए। थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत हुई क्योंकि उन्होंने अलग अलग कर रखी है लेडीज़ और जेंट्स की लाइन, बट अब दर्शन हो गए। तो कैसा लगा और क्या कुछ मांगा है आज भगवान जी से? पढ़ाई को लेके मांगा है या फिर कुछ? मेरा तो अभी एग्ज़ाम भी है, हम एग्ज़ाम से पहले दर्शन करने आए, लेकिन हाँ पूरे साल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छा सब लक मांगा है। बिल्कुल। तो देखिए भगवान से कहीं ना कहीं हर एक जो लोग हैं वो आशीर्वाद मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका ये साल जो है वो अच्छे से गुजरे, इसी की मनोकामनाएं लेकर जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और वहीं साल 2026 के पहले दिन जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वैष्णो देवी में मां के भक्तों का तांता लग गया। जम्मू से अजय जांजाल की रिपोर्ट देखिए। वैष्णो देवी के निवास स्थान कटरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर हजारों के भक्त जो हैं वो लगातार यहां पर पहुंचने लगे हैं और यहीं से आप देखेंगे इस तरीके से लगातार अपनी कतारों में इंतजार कर जो है मां के भक्त इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द मां के दरबार तक पहुंच सकें। बारिश, मौसम किसी भी तरह से इन भक्तों को रोक नहीं सकता क्योंकि मामला यहाँ माँ के आशीर्वाद का है। और जब नए साल का मौका हो तो आप सोचिए जब इस कड़ाके की सर्दी में, इस माइनस तापमान में और बारिश में जब भक्त जब माँ के दरबार पहुँचना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप देखेंगे माँ के जयघोष लगाते हुए लगातार माँ के भक्त आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं, आप लोग कहाँ से आए? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ये बताइए कि आज पहला दिन क्यों चुना? पहला दिन क्यों चुना था? पसंद था, मतलब इच्छा थी हमारी नई न्यू ईयर पर आने की। माता से मिलना था नई साल को। माँ से मिलने का। आप लोग कहाँ से? इंदौर एमपी। एमपी से। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच गए हैं? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हालांकि 8 साल से आ रहा हूँ माता रानी की बड़ी। हर साल आते हैं? 8 साल से? हर साल आता हूँ। पहले तारीख को? हाँ, एक नहीं, वो तो अलग अलग तारीख को। आप लोग का? मैं 95 से मथुरा से हमेशा आता हूँ, हर साल आता हूँ और साल में 2 बार भी हो जाता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। आस्था है माँ पे? माँ पे बहुत ही मेरे हृदय पे पूरा माता जी का अधिकार है और इनकी इतनी बड़ी आस्था है कि मेरे सारे मनोकामना मेरी हमेशा पूरी होती रहती है। मनोकामना यही पूरी होती है। आप लोग कहाँ से? हम एमपी से हैं, 10 लोग आए हैं। अच्छा, तो आज पहला दिन क्यों चुना था कि साल अच्छा? हाँ, साल अच्छा जाता है, जाना नहीं जाता साल। जब बच्चा होता है अच्छा अच्छा माँ का नाम है, सब अच्छा होगा। जय माता दी। जय माता दी। आप लोग कहाँ से? फरीदाबाद। ये बताइए कि साल के पहले दिन लोग क्लब से शुरुआत करते हैं मगर आप? मैं पिछले 10 सालों से यहीं से शुरुआत करता हूँ। और क्या मानते हैं, कितनी आस्था है माँ? बहुत आस्था है। हमारा पहला दिन यहाँ से शुरुआत होता था, पूरा साल अच्छे से। मौसम खराब है तो कहीं मन विचलित तो नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रद्धा से जाओगे तो सब अच्छे से हो जाएगा। श्रद्धा से जाओगे सब अच्छा होगा। आप देखेंगे लगातार माँ के जयघोष लगाते हुए ये RFID कार्ड जो है ये कहाँ से मिला है? बाणगंगा से। क्या कहा है उन्होंने? कि 24 घंटे से यात्रा करें, सफलता करके वापस आए। आपको बता दूं कि आप देखेंगे हर एक यात्री के पास इस तरह का RFID कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है। दरअसल इसका मकसद है कि किसी भी शख्स को यात्रा के दौरान जो है वो ट्रेस किया जा सकता है और इसीलिए ये RFID कार्ड तमाम भक्तों के पास हैं और हर कोई जो है वो कतार में यहाँ इंतज़ार में है। उस तरफ मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। वो सामने आप देखेंगे तो ये चेक पॉइंट है जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार तैनात हैं और हर शख्स को यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग के बाद अगले पड़ाव यानी कि माँ के दरबार दर्शनों के लिए भेजा जाएगा और लगभग 12 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद माँ के भक्त जो हैं वो पहुँचेंगे। अभी की बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतार अभी भी बाणगंगा के बाहर लगी हुई है। हालांकि रात को 45,000 से ज़्यादा जब यात्री कटरा दर्शन करने के लिए आगे बढ़ चुके थे यात्रा पर, तो यात्रा को रोका गया था मगर सुबह एक बार फिर से यात्रा शुरू है
और भक्त जो हैं वो इंतजार में श्रद्धा के साथ कि वो जल्द से जल्द मां के दरबार पहुंच सकें। मंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, कटरा। और वहीं माता वैष्णो देवी के सरोवर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, जहां तेज बारिश और कड़ाके की सर्दी के बावजूद हजारों मां के भक्त पहुंच रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब है। जम्मू से अजय जांझियाल की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 2026 का पहला दिन और मां वैष्णो देवी का दरबार, इससे ज्यादा बढ़िया शायद ही कुछ हो सकता है इन भक्तों के लिए। शायद यही वजह है कि ये मां के दरबार पहुंचे हैं। लगातार मां के जयघोष, मां के जयकारों से गूंजता है इस वक्त मां का दरबार और कटरा का भवन। आप देखेंगे लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार जो है मां वैष्णो देवी के भक्तों की इस वक्त लगी हुई है और लगातार मां के जयघोष लगाते हुए एक एक कदम मां के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। 12 किलोमीटर लंबी यात्रा इन्होंने करनी है। मौसम खराब, बारिश, कड़ाके की सर्दी, मगर सिर्फ मां पर आस्था, मां पर भरोसा। कहां से आए आप लोग? पलवल से जी। कितना भरोसा है मां पे, इतनी कितनी कठिनाइयों के बावजूद पहुंच गए? जी मैम, जी सर। आप कहां से आए? करनाल से। ये बताइए कि क्या सोचा था कि नए साल पे दर्शन करें? बोल माता के दर्शन करने आए हैं। कहां से आए हो? करनाल से। जी, बच्चों को भी लाया है, तो नए साल पे दर्शन करने का क्या ज्यादा आस्था रहती है? बहुत इच्छा थी माता के दर्शन करने की, नए साल पे आने की। करनाल से आए हैं। बहुत इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। माता देखना ही माता जी तुम बड़े दरबार। आप सोचिए, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर कोई माँ के दरबार पहुंचा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा के करनाल शहर से आए हैं माता के दर्शन के लिए। हैप्पी न्यू दर्शनों के लिए। आप सोचिए कड़ाके की सर्दी के बीच ये माँ का जो माँ के भक्त जो हैं वो यात्रा के लिए कदम कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने आप देखेंगे ये दर्शनी ड्योढ़ी है और यहीं से जो है वो होते हुए पैदल यात्रा शुरू होगी और फिर माँ के भक्त जो हैं वो दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये जो इलाका है क्योंकि लगातार आतंकी खतरा बना रहता है, ऐसे में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो हैं यहाँ पे किए हुए हैं। सुरक्षा बल कर्मी लगातार चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं ताकि किसी भी हरकत को यहीं टाला जा सके। ये यात्रा का पहला पड़ाव है बाणगंगा और इसके बाद माँ के भक्त जो हैं वो कड़ी सुरक्षा के बीच इस यात्रा को जो है वो आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? लुधियाने से सर। लुधियाना से। क्या कहेंगे, नए साल को चुना है आपने पहले दिन को, क्या या बहुत बहुत बधाई हो नवे साल का आप लोग को सभी को। जय माता जी, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी। और ये जयघोष जो है वो लगाते हुए माँ के भक्त लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये यात्रा यहाँ से होती हुई बाणगंगा से होती ही चरणपादुका, आदकुबारी और उसके बाद जो है हाथीमत्ता से होती हुई माँ के दरबार तक पहुँचेगी। अब यहाँ देखेंगे लगातार भक्तों की भीड़ जो है वो बनी हुई है और कहीं ना कहीं कोशिश ये कि जल्द से जल्द ये दरबार पहुंचकर हाजिरी लगा सकें। बारिश हो रही है इसलिए अपने आप को पूरे तरीके से जो है ढके हुए, कवर किए हुए चल रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके से माँ के दरबार पहुंचकर जो है वो माथा टेक सके और नए साल की शुरुआत जो है वो कर सके। मंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, कटरा। तो देखिए अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। नए साल के जश्न का माहौल है और अजय जांडियाल की आपने रिपोर्ट देखी, लंबी लाइनें लगी हुई हैं भक्तों की और हर जगह से ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। जहां उन्होंने जब पूछा कि लोग क्लब्स में जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, तो सबने बोला नहीं, हम सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद नए साल का आगाज करते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं। और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में ये तांता लगा हुआ है। और अब आपको हम साक्षी शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2026 का आगाज हो चुका है। आज 1 जनवरी है और नए साल की पहली सुबह है और नए साल की पहली सुबह इस वक्त हम लोग आए हैं माता मनसा देवी
मंदिर में, पंचकुला में, शक्तिपीठ में। और आप देख सकते हैं कि आज साल के पहले दिन बड़ी संख्या में जो भक्तजन हैं वो माता के मंदिर में अब नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं। और इंडिया न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से आपको माता मनसा देवी के दर्शन भी करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले उनका दरबार आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं कि पूरा दरबार जो है वो फूलों से सुसज्जित किया गया है। बहुत ही सुंदर सजावट, फूल बंगले के रूप में जो सजावट है वो माता के मंदिर की गई है। खासतौर से नवरात्र के मौके पर ये सजावट की जाती है, लेकिन आज साल के पहले दिन यानी नए साल के मौके पर भी माता के मंदिर को फूलों से जो है सुशोभित किया गया है। विद्युत सज्जा भी यहाँ पर मंदिर प्रांगण में की गई है। और तस्वीरें जो है वो गर्भगृह की भी आपको दिखाएं, ताकि इंडिया न्यूज़ के तमाम वो दर्शक जो मंदिर में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो भी साल के पहले दिन माता के मंदिर में दर्शन करें। और चूंकि ये कहा जाता है जिस तरह से कि आप जो भी साल के पहले दिन करते हैं वो आप पूरे साल भर करते हैं, तो अगर आप साल के पहले दिन भगवान के चरणों में नतमस्तक होंगे, माता के दर्शन करेंगे, उनसे अपनी मनसा मांगेंगे और माता आपको आशीर्वाद देगी।